और जीवन में रस बहुत अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का आपको किसी भी प्रकार की उन्नति करनी हो, जीवन में रस का होना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए हमारी श्रुति, हमारे उपनिषद कहते हैं परमात्मा को क्या कहा है? रसो वैसः। परमात्मा को रस कहा है। चलो, परमात्मा को लिक्विड कह दिया, परमात्मा को जूस कह दिया, रस। श्रुति कहती है, अपने उपनिषद कहते हैं परमात्मा रस, रसो वैसः रसम हयेवा। तो रस का होना, अगर जीवन में रस है तो आपको नया नया करने के ख्याल सूझेंगे, नया नया करने का विचार सूझेंगे, जोश आएगा, उत्साह बढ़ेगा, नवोन्मेष। नवोन्मेष शब्द बहुत प्यारा शब्द है। जीवन में नया नया करने का उत्साह, उमंग रहेगा अगर जीवन में रस है तो। अगर जीवन में नीरसता आ गई तो परमात्मा को तो छोड़ दीजिए, अध्यात्म को तो छोड़ दीजिए, आप अपने व्यावहारिक और व्यावसायिक जीवन में भी उन्नति नहीं पा सकते। जीवन में अगर नीरसता आ गई, आपके ये जो शोल्डर्स हैं यूं की जगह यूं हो गए, अगर जीवन में रस नहीं रहा, आप नीरस हो गए, तो फिर किसी काम के नहीं रह जाओगे। तो जीवन में रस का होना अनिवार्य है। वो रस जो एक केमिकल पदार्थ हमारे मस्तिष्क, कहते हैं न्यूरोसाइंस साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, डोपामाइन और क्या क्या पता नहीं रिलीज होता है जब हम खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो डोपामाइन रिलीज होता है हमारे दिमाग मस्तिष्क में से। कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जब हम प्रेम में होते हैं, जब हम विवाह में कर रहे होते हैं वर वधू, तब बोलते हैं, तब जब फेरे हो रहे हैं तो अलग उत्साह होता है हृदय में। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम अत्यंत प्रसन्न चित्त होते हैं तब हमारे मस्तिष्क में से, ये तो साइंटिफिक बात है, इसमें कोई धर्म की या शास्त्रों की, मैं पूरे विज्ञान की बात कर रही हूँ। हमारा जो दिमाग है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, वो एक प्रकार के, अमुक प्रकार के रस वहां से वो निकालता है जो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। इसीलिए जब हम प्रसन्नचित होते हैं तब कितना भी थके हो, कितना भी प्रवास किया हो, कितना भी ट्रैवल किया हो, लेकिन कुछ अगर उमंग है तो हमें थकान महसूस नहीं होती। वो हमारे शरीर का जो रस है वो हमें थकने नहीं देता। आप जब किसी की सेवा करते हो, आप एकदम भीड़ भरी बस में आप जाओ जहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, ट्रेन में बैठो वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, और उसमें कोई सगर्भा स्त्री आपको दिख जाए, खास करके पुरुष ऐसे सेवाभावी ऐसे अपनी सीट छोड़कर महिलाओं को बिठा देते हैं क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी है। 4 घंटे की आपकी जर्नी है ट्रेन की, और आपको पता है कि मेरी सीट अगर दे दी तो फिर मुझे खड़े खड़े जाना पड़ेगा। आप अपनी सीट कोई ऐसे जरूरतमंद, कोई वृद्ध को, कोई सगर्भा को आप उठकर उनको बिठा दीजिए, और 4 घंटा आप ट्रेन में ऊपर पकड़ के आप खड़े रहिए, बस में ऊपर पकड़ के खड़े रहिए, आपको थकान महसूस नहीं होगी। मैंने किसी का अच्छा किया, वो भाव, वो प्रसन्नता आपको थकान महसूस करने नहीं देती। आप ये महसूस करके देखना, आपने किसी का अच्छा किया, ये भाव आपको थकने नहीं देता। ये रस जो आपके अंदर उमड़ा, किसी का अच्छा करने का रस, ये थकने नहीं देता। तो जीवन में रस का होना बहुत अनिवार्य है। अगर रस नहीं रहा तो अध्यात्म और परमार्थ ये सब छोड़ दीजिए, आप अपने व्यावसायिक, अपने बिजनेस भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, अपना परिवार भी आप अच्छे से नहीं चला पाओगे। रस का होना, और इसीलिए कथाएं हमारे जीवन में रस लाती है। अरे दूसरी बात छोड़िए, गाजर मूली खाते हो ना, गाजर में अगर रस नहीं है तो गाजर आप फेंक दोगे। ये क्या रस, आ रस वगर ना गाजरा मूला क्यांथी आवी गया, एम करीने तमे फेंकी देशो। अगर गाजर मूली में रस नहीं है तो वो गाजर मूली आप फेंक दोगे, तो जिस इंसान में रस नहीं है वो इंसान संसार का क्या काम का? हाँ? जो इंसान में रस नहीं है, उमंग नहीं है, वो इंसान इस संसार का क्या काम का? और जो संसार का काम का नहीं, वो भगवान के क्या काम का? रस होना अनिवार्य। थोड़ा सा शरीर में से रस कम हो जाए ना, पानी कम हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, थोड़े दस्त हो जाए, झाड़ा उल्टी जेने थई कहेवाय, दस्त हो जाए,
तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी का हिस्सा कम हो जाता है, तो कैसे आप पथारी में पड़े रहते हो, बेड पे पड़े रहते हो, उठने का मन नहीं होता, कमजोरी कमजोरी लगता है, ऐसे लगता है कुछ काम ही नहीं करना है, कहीं बाहर ही नहीं जाना है, ऐसे कमजोर होके क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, शरीर में से थोड़ा सा 10-20% पानी कम हुआ है, फिर भी शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो अगर शरीर में थोड़ा सा रस कम हो जाए तो शरीर कुछ काम करने योग्य नहीं रहता। तो सोचिए, मन में अगर रस कम हो जाए तो आपके जीवन में डिप्रेशन और निराशा के अलावा भी कुछ नहीं बचता। शरीर में रस और हाइड्रेशन जरूरी है, वैसे ही मन में भी रस का होना जरूरी है। अगर मन में रस नहीं रहा तो आजकल ये लॉकडाउन के बाद तो बहुत सारे जागृति आ गई है कि भाई तन की बीमारी नहीं, मन की बीमारी भी बहुत है। लोग साइकियाट्रिस्ट लोगों के पास जाने लगे। पहले तो बहुत शर्म आती थी ऐसे डॉक्टर के पास, अच्छा झाड़ा उल्टी हो तो डॉक्टर पे गए, बुखार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन मानसिक हताशा है तो डॉक्टर के पास कैसे जाओ। लेकिन अब जागृति बढ़ रही है कि मन की बीमारी भी कुछ चीज है, सिर्फ तन की बीमारी नहीं, मन के रोग हैं, और मन के रोगों का निदान तो तन के रोगों के निदान से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि तन की बीमारी रही तो सिर्फ एक इंसान भोगेगा, मन की बीमारी रही तो उसका पूरा परिवार भोगेगा, उसका पूरा परिवार भोगेगा। इसीलिए रस का होना जीवन में बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस जितनी जरूरी है उतनी मेंटल फिटनेस भी जरूरी है। और ये जो मेंटल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस के लिए हम कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और मन को फिट करने के लिए, मन को रस में च्युत करने के लिए, मन को रस में स्थिर करने के लिए हम कथा के द्वार पर जाते हैं, हम कथा के सानिध्य में आते हैं। हम में रस भरपूर कर देती है कथा। भाव जो हमारा जीवन शुष्क हो जाता है, सूखा हो जाता है, ज्यादा ज्ञान से आप सूखे हो जाते हो। विज्ञान की विद्यार्थी मैं भी रही हूं, विज्ञान मेरा खूब प्रिय विषय है, पर ज्यादा विज्ञान करेंगे, ज्यादा ज्ञान करेंगे तो जीवन में एक शुष्कता आ जाती है। इसलिए जीवन में भाव भी जरूरी है, जीवन में श्रद्धा भी जरूरी है, दोनों का बैलेंस। अगर सिर्फ भाव और श्रद्धा है तो फिर तुम गड़बड़ी में आ जाओगे। तो भी वो क्या बोलते हैं, फाइन लाइन होते हैं ना, जो पतली डोरी होती है, पतली रेखा होती है, अगर वो क्रॉस हो गई तो फिर भाव और श्रद्धा शायद अंधश्रद्धा में भी बदल जाए। इसलिए विज्ञान का होना जरूरी है। एक हिस्सा विज्ञान का होना इसलिए जरूरी है कि अति भाव और अति श्रद्धा तुम्हें अंधा ना बना दे और तुम श्रद्धा में से अंधश्रद्धा की ओर ना चले जाओ। लेकिन सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट